नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। डोईवाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया संस्कृत ग्राम का उद्घाटन। संस्कृत शिक्षकों और छात्रों में दिखा उत्साह। शिक्षा मंत्री और विधायक भी रहे कार्यक्रम में शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन की करेंगे समीक्षा। शाम 5:30 बजे आपदा कंट्रोल रूम पहुंचेंगे सीएम। आपदा कंट्रोल रूम से रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी समीक्षा। देहरादून में आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर जोर। धराली में आज रेस्क्यू ऑपरेशन का छठा दिन। हेलीकॉप्टर से अब तक 1126 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कई टीम धराली में चला रही सर्च ऑपरेशन। लक्सर में पीएम सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का आरोप। ग्रामीणों ने सीएम पोर्टल पर की शिकायत। जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। सड़क निर्माण में धांधली बर्दाश्त नहीं, जिम्मेदारों से जवाब तलब। प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के चलते राज्य में 266 मार्ग बंद, 173 ही खुल सके। 514 मशीनें अलग अलग जगह पर तैनात। देहरादून में कई जिलों में आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। रुद्रप्रयाग चमोली में बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। आपदा प्रबंधन से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे। आज शाम 5:30 बजे के लगभग सीएम आपदा कंट्रोल रूम पहुंचेंगे। आपदा कंट्रोल रूम से रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी और समीक्षा होगी। देहरादून में आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर जोर दिए जाने की बात सामने आई है। देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आपदा प्रबंधन से जुड़ी बड़ी जानकारी। आपदा कंट्रोल रूम से रेस्क्यू ऑपरेशन की लेंगे जानकारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है और साथ ही आज मुख्यमंत्री 5:30 बजे के लगभग पहुंचेंगे। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? तो गरिमा, देखिए, लगातार जो है बारिश इस समय प्रदेश के अंदर चल रही है और बारिश के साथ साथ जो राज्य में घटना हुई है, आपदा आई है, उसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार अधिकारियों से जो है वो वार्ता कर रहे हैं और अब थोड़ी देर बाद यानी कि 5:30 बजे के करीब जो है वो आपदा कंट्रोल रूम पहुंचेंगे और वहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ उनकी समीक्षा बैठक है और इस बैठक में आगे का प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया जाएगा कि आखिरकार जो आपदा इस समय आई है उसका आगे का किस तरीके से एजेंडा जो है वो रहेगा और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के धामी लगातार देख रहे हैं कि वो लगातार इस पूरे प्रकरण को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि देखिए अभी भी कई लोग जो है उस मलबे में जो है वो दबे हुए हैं। कई लोग परिवार जो है वो वहां पर अपने इंतजार में बैठे हुए हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उनको उनके अपने जो है वो मिल पाएंगे। तो तमाम इन चीजों को देखते हुए जो है धामी सरकार या धामी जो है इस समय लगभग 5:30 बजे के करीब जो है वो आपदा कंट्रोल रूम पूछेंगे और तमाम जो आपदा से संबंधित अधिकारी है उनकी समीक्षा बैठक भी करेंगे। गरिमा, शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 5:30 बजे के लगभग आपदा कंट्रोल रूम से समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही साथ पूरी जानकारी लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून में आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर जोर दिए जाने की बात सामने आई है।
भाजपुर उत्तराखंड के बाजपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मद्देनजर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव नामधारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाजपुर की राजनीति में नया मोड़ दिया। उन्होंने विकास शर्मा को भारी मतों से जिताने का खुलेआम अपील की। नामधारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद में भाजपा के खराब प्रदर्शन पर पार्टी को आत्ममंथन करने और कमियों को दूर करने का सुझाव भी दिया है। उन्होंने चुनावी रंजिश की चर्चाओं को अफवाह करार देते हुए पूरी तरीके से खारिज कर दिया। ये बयान बाजपुर में चुनावी माहौल को और भी गर्माता दिख रहा है। मोटिव ये है कि यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव चल रहा है और उसके लिए हमारे बीजेपी संगठन ने विकास शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो विकास शर्मा को ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से वो विजयी हो, इसके लिए आज हमने यहाँ पे सबको बुलाया और सारे प्रेस वार्ता किए। खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर धराली हर्षल में 6 दिन कैंप करने के बाद जिलाधिकारी प्रशांत आर्या वापस मुख्यालय पहुंचे हैं और मुख्यालय स्थित आपदा स्मार्ट कंट्रोल रूम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत एवं बचाव अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। आपदाग्रस्त क्षेत्र में सभी जरूरी व्यवस्थाओं को बहाल किए पर जोर दिया। बाद में जिलाधिकारी प्रशांत आर्या एक बार फिर से वापस आपदा प्रभावित क्षेत्र को रवाना हो गए। आपदा प्रभावितों के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई है। वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का टीम उसमें पूरा लगी हुई है। लगभग 100 लोग हैं। हाँ, उसमें लगे हुए टीम लगी हुई है वहाँ पे मौके पे। वो आज हम लोग करेंगे, क्योंकि सबसे बात करना, एक से पूछना, एक वो टाइम देखेंगे, किसी भी तरह से गलत आंकड़ा ना जाए। तो वो एक सही आंकड़ा आज हम शाम तक उसको सर जो रेस्क्यू पूरा हो चुका है। राहत शिविर पर्याप्त चल रहे हैं, कम्युनिटी किचन पर्याप्त चल रहे हैं। जो सामग्री राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद फिर जो स्ट्रीमलाइन होगी चीजें। खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर हर्षल और धराली स्थित आपदा स्थलों पर लगातार युद्ध स्तर पर खोज व बचाव अभियान जारी है। देश में पहली बार जहां भारतीय सेना डॉग स्क्वाड के जरिए मलबे में दबे धराली के बाशिंदों सहित लापता लोगों की तलाश में जुटी है। हालांकि बादल फटने के साथ बहकर पहुंचे पहाड़ों के मलबे के अंबार में से किसी को तलाश पाना मुश्किल बना है। ये बात अलग है कि इसके बाद भी सैन्य अधिकारियों के मार्गदर्शन और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जिंदगियां मलबे में अगर दबी हों तो उन्हें बचाया जा सके। इसी तरह से आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस व प्रशासन ने भी निरंतरता से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर रखा है। लक्सर के खानपुर के भारोवाला से भोवाली तक लगभग 17 किलोमीटर लंबी पीएम सड़क योजना के सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। सड़क अभी पूरी नहीं हुई है लेकिन टूटने लगी है। ग्रामीणों ने शिकायत सीएम पोर्टल पर की है। भोवाली के ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार और जेई की लापरवाही के कारण सड़क जल्द ही खराब हो जा रही है। विभाग से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने रविवार सुबह कहा कि मामले की पूरी जांच कराई जाएगी और संबंधित कंपनी सहित मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि सड़क निर्माण में कोई धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताया भी नहीं हमें आगे, बताया भी नहीं है।
देखिए, अगर कोई निर्माणाधीन सड़क पीएमजीएसवाई की क्षतिग्रस्त हुई है तो ऑल्दो मुझे पता नहीं है, परंतु जो भी उसमें कॉन्ट्रैक्टर होंगे, विभाग होंगे, वो उनके पीरियड में ही होगा तो उससे उनसे रिपेयर भी कराया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा ऐसा बताया गया सर। बिल्कुल, अगर कहीं भी गुणवत्ता की कोई शिकायत है उसकी जांच भी की जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी जांच की जाएगी और साथ ही कौन जो अधिकारी उस समय बने थे मॉनिटरिंग करने की, जिनकी जिम्मेदारी थी, वो हम भी जाँच की जाएगी। 17 किलोमीटर की सड़क है भाई साहब, और मानक ये है, ये जो सड़क बना रहे हैं ठेकेदार, इसमें जब पत्थर डाला गया तो पत्थर के ऊपर चीकनी मिट्टी डाली गई है, और चीकनी मिट्टी डालने से ये सड़क हर 50 मीटर पर धस गई है, हर 50 मीटर पर गड्ढे हो गए सड़क में। और इसमें मिट्टी ना डालकर कोर्सेंट डालने का था, इन्होंने कोर्सेंट नहीं डाला उसमें, इसलिए ये सड़क टोटल सड़क ही क्षतिग्रस्त हो गई। ये 16.7 किलोमीटर की सड़क है और इसकी अनुमान 9 लाख के आसपास है। और इस पर शिकायत हमारी यहाँ की जो इसमें पुलिया बनाई गई, पहले तो ये जो पुलिया है इसमें कंक्रीट की बननी थी, लेकिन इसमें नीचे लाल ईंटों का प्रयोग करके ऊपर 2 रैली इसमें पत्थरों की देकर इन्होंने कंक्रीट की तैयार कर दी। और इसमें पहले भी मैंने जे साहब से बात की तो जे ने मुझे बताया था कि इसमें पहले 63 mm का पत्थर पड़ना, उसके बाद इसमें 53 का पड़ना और फिर 43 का पड़ना, लेकिन इसमें एक ही पत्थर पड़ा 43 mm का। और जहाँ तहाँ इस सड़क को जो है सीसी की बनी है, सीसी की तो गाँव में भी साइड टूट चुकी है अभी, और अभी इस पर काम ही चल रहा है, तो ये अभी टूट गई तो बाद में इसका क्या हाल होगा। हमारी शिकायत यह है भैया कि पीएमजीएवाई से जो सड़क बननी है हमारे यहाँ गाँव में, ये सड़क अच्छी बननी चाहिए, कोई कम से कम 10 साल चले। जो ये कार्यदायी संस्था जो भी करा रही है, काम करा रही है, उसने इस सड़क में ना तो मानक के अनुरूप रोड़ी गेरी है, बजरी गेरी है अपने, ना इसमें फोक डाला है, मिट्टी डाल के उसके ऊपर सड़क बना रहे हैं, पत्थर के ऊपर मिट्टी डाली, उसके ऊपर सड़क लेप दी, और लेपने के बाद सड़क बार बार कहीं कहीं जगह आपने फोटो में भी देखा होगा, आपने निरीक्षण किया है, उसमें टूटी हुई है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सड़क जो बनाए, जब सरकार पैसा दे रही है, सरकार 9 करोड़ रुपए दे रही है, 9 करोड़ में से कम आप 6 करोड़ तो लगाओ। बक्सर के पथरी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घायल हालत में लड़की गांव के पास मिली, जिससे परिजन और ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी देहात ने तनाव को देखते हुए सुरक्षा कड़ी करती है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। एक बिटिया के परिजनों ने हमको एक कंप्लेंट दी है, घटनाक्रम की पुष्टि हुई है। एफआईआर हमें नेम्ड और एक शख्स नेम्ड और 2 लोग अज्ञात में तहरीर मिली है। हमने मुकदमा दर्ज करने की प्रोसेस शुरू कर दी है और हमारी सीओ मैडम भी यहाँ पहुँची थी। थोड़ा लोगों में आक्रोश था, जल्दी हम मुलजिम को पकड़ लेंगे। लीगल कार्रवाई जो है वो स्टार्ट हो गई है और बाकी उसमें कौन लोग किसकी क्या भूमिका, इस सच्चाई का पता इन्वेस्टिगेशन में चलेगा। जिसकी जो भूमिका होगी उसको उस हिसाब से दंडित किया जाएगा। डोईवाला के रामनगर डांडा गांव में अजय मनवाल के घर के आंगन में बने रहस्यमय गड्ढे ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। ये गड्ढा पिछले कई सालों से लगातार गहराता जा रहा है और घर की नींव को भी प्रभावित कर रहा है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने स्थल का निरीक्षण किया, जल्द रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया। मनवाल परिवार ने कई बार प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिल पाया है। परेशानी ये क्योंकि ये आम रास्ता है, 4 साल हो गए सर इसे, 4 साल से 7 बार ये बैठ चुका है। 7 बार? 7 बार बैठा, 2 बार तो गवर्नमेंट ने भर दिया, 5 बार हमने भर दिया, उसके बाद भी होता ही जा रहा। अब यहाँ पर ये सर बड़ी दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है। कई मतलब परसों गायों के लिए मतलब इतना हो गया कि सर हम रात को हर एक घंटे में यहाँ पर चक्कर मार रहे हैं कि मतलब कोई हादसा न हो जाए, कोई बैठ ना जाए कि तो आज वैज्ञानिक आपके बीच में? हाँ जी सर, आज उनको लेके आए, वो अभी आश्वासन दे रहे हैं कि अभी हम अपने को लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, उससे मतलब माफ करेंगे, उसके बाद ही कुछ बताएंगे।
लक्सर के भीकमपुर गांव में सनसनीखेज घटना सामने आई है। बीती रात 45 वर्षीय राजेश नामक युवक की गांव के ही युवक ने डंडों से पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि राजेश और आरोपी के बीच पिछले कुछ दिनों से रंजिश चली आ रही थी। बीती आधी रात को लगभग आरोपी युवक के हाथ में डंडा लेकर राजेश के घर पहुंचा। वहां सो रहे राजेश पर उसने डंडे से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। इस वारदात से गाँव में खौफ का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को डोईवाला के भोगपुर पहुंचे, जहां उन्होंने संस्कृत भाषा ग्राम का उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संस्कृत से जुड़े शिक्षक, छात्र और स्थानीय लोग भी शामिल हुए हैं। लक्सर पुलिस ने नशा तस्कर को 104 अवैध नशीले कैप्सूल्स के साथ गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर पुलिस चौकी की चेकिंग के दौरान फरमानपुत्र कुर्बान निवासी अंसारी की कोठी के पास से कैप्सूल बरामद किया। आरोपी के खिलाफ लक्सर कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाड़ ने बताया कि पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित धराली और हर्षिल गांव दोनों भीषण प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हैं। पहाड़ों की खामोशी में तबाही की चीखें अब भी महसूस की जा रही हैं। धराली बाजार में कभी खूब चहल पहल हुआ करती थी, वहां पर अब मलबे और कीचड़ के ढेर दिखाई दे रहे हैं। कई पुलों के बह जाने से गांव का संपर्क टूट गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी की धराली हर्षिल में आई आपदा क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना, एसडीआरएफ, आईटीबीपी तथा अन्य राहत एजेंसियों ने मिलकर लगभग 300 से अधिक लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बैठक के दौरान सीएम ने संचार व्यवस्था को भी बहाल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पीडब्ल्यूडी, जल संस्था, ऊर्जा आदि विभाग के अधिकारी वहीं डटे रहे। डॉक्टर और दवाई की व्यवस्था भी सुचारू रूप से की जाए। पोस्टमार्टम आदि की व्यवस्था वहीं मौके पर की जाए। मुख्यमंत्री ने मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने के भी निर्देश दिए। नेताला में अवरुद्ध मार्ग खोल दिए गए। मार्ग खुलते ही यहाँ फंसे लोगों को राहत और बचाव दल तेजी से काम कर रहा है। खाद्य विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की एक टीम बनाकर भी घटना स्थल के लिए रवाना की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आपदा ग्रस्त इलाके का पैदल निरीक्षण कर आपदा में हुई हानि की जानकारी ली। वहीं भीषण आपदा पर चमोली जिले के पीपलकोटी के समीप भनेर पानी में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने के प्रयास दोनों ओर से किए जा रहे हैं। एनएसडीसीएल की मशीनें भूस्खलन पॉइंट के दोनों छोर पर युद्ध स्तर सड़क मार्ग खोलने में जुटी है। वहीं प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित जगह ज्योतिर्मठ, पीपलकोटी, चमोली, कर्णप्रयाग सुरक्षित स्थानों पर रुकवाया गया है। तीर्थ यात्री दोनों तरफ से सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सबके ध्यान में ही है और बहुत जगह हमारा रोड वॉश आउट है। कई जगह पर हमारे पुल भी ध्वस्त हो गए हैं, कहीं कहीं तो रोडें ही नहीं है। तो हम लोग कल से देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का गाइडेंस भी यहाँ पर सारे लोगों के साथ जैसे आपदा के टाइम में रेस्क्यू करना चाहिए। लगभग 300 से ज़्यादा लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं और वर्तमान में अब हमारी एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। अब रोड कनेक्टिविटी की तरफ हम जा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी के लिए वहाँ पर हमारे जनरेटर सेट पहुँच रहे हैं, जिससे कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी होने के बाद मोबाइल कनेक्टिविटी हो जाए। ये प्राथमिकता के साथ रोड कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से होना चाहिए। तो मैं उत्तरकाशी तक मैं कल देहरादून से हरिद्वार से आया तो हमारी ये सारी रोड क्लियर हो गई है। वहाँ पर उत्तरकाशी से लेकर भटवाड़ी तक और भटवाड़ी से आगे हमारा पापड़गढ़ तक। देखिए, ऑनरेबल सीएम वहाँ पर ऑलरेडी लीड कर रहे हैं सभी ऑपरेशंस को और उनके दिशा निर्देश में सारा रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन वर्क गतिमान है। यहाँ देहरादून जिले में भी कल 112
हमारे जो स्ट्रैंडेड यात्री थे वो इवैक्यूएट किए गए थे और उनको सकुशल उनके गंतव्य स्थानों तक फैसिलिटेट कर दिया गया है। जिन लोगों को स्टे ऑप्शन चाहिए था तो उनको ड्यूली स्टे करवाया गया है और जैसा भी उनका फिर आगे विचार होगा, वो रुकना चाह रहे हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम, और अगर गंतव्य स्थानों तक जाना चाहेंगे बाय ट्रेन और बाय बस तो उसका पूरा इंतजाम करवाया गया है। मेहरपानी में कल 30 मीटर्स का एक वॉश आउट जोन डेवलप हुआ था जिसमें NHIDCL द्वारा दोनों साइड से काम किया जा रहा है, जोशीमठ और चमोली साइड से। अभी जो प्रगति है उसमें कुछ रैंप उन्होंने डेवलप किया है, उसके बाद बहुत बड़े बोल्डर्स पहाड़ की साइड से वहाँ पे पाए गए हैं जिनमें ब्लास्टिंग की प्रक्रिया की जा रही है और अब से कुछ देर में वहाँ ब्लास्टिंग की जाएगी, कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग, ताकि एक रैंप बनाया जाए और जो हमारे यात्रीगण हैं उनको सुरक्षित स्थानों पे हमने रोका है। करीब 1200 से 1300 यात्री हैं जो बद्रीनाथ की तरफ हमारे अभी विभिन्न स्थानों पे रुकवाए गए हैं और जैसे ही रास्ता ओपन होगा तो प्राथमिकता यही रहेगी कि जो यात्री बद्रीनाथ से चमोली और ऋषिकेश की ओर जाना चाह रहे हैं उनको प्राथमिकता पर हम निकालने का प्रयास करेंगे और फिलहाल हमने अभी यात्रा को रोका हुआ है। बात करें मौसम की तो प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसी भारी बारिश के चलते बादल फटने से कुछ दिन पहले आई उत्तरकाशी के धराली की आपदा का रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी, जो बारिश के कारण और भी मुसीबत में डल रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंचाने में रुकावट हो रही है, लेकिन प्रदेश सरकार आपदा को लेकर गंभीर बनी हुई है। लगातार मुख्यमंत्री धामी घटना स्थल की जानकारी व अपडेट ले रहे हैं। शासन प्रशासन, सेना, NDRF, SDR सभी अलर्ट मोड पर हैं। भले ही मौसम खराब है लेकिन किसी भी प्रकार से पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम लगातार जारी है। प्रबंधन को लेकर के और पराली की घटना के बाद सचिवालय में कैबिनेट की बैठक जरूर हुई, उसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा भी जरूर की होगी, लेकिन जब घटना घट गई है, जब चिड़िया खेत चुप कर के चल गई है, उसके बाद पछताने से क्या होगा? आप पहले क्यों नहीं जागते हैं? ये आपदाग्रस्त प्रदेश है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को चेताने का काम करती है, भूगर्भीय वैज्ञानिक सरकार को चेताने का काम करते हैं, पर्यावरणविद जो है प्रदेश की संवेदनशीलता के बारे में लगातार आपको आगाह कर रहे हैं, फिर आपकी तत्परता नजर क्यों नहीं आती है? जो वैज्ञानिकों की चेतावनियां हैं, जो इसरो की जो है सर्वे रिपोर्ट है, उसको आप दबा करके क्यों बैठे? रेस्क्यू के लिए उधर दराली नहीं जा रहे थे सर जी, आर्मी के साथ में पोर्टर हूँ सर, तो मैं भी जा रहा था सर। अचानक ऊपर से मलबा आया सर, मतलब वो हर्षिल वाला बादल फटा सर दोबारा, तो उसमें हम कुछ लोग घायल हो गए सर, बस इतना ही। कितने लोग थे आप? सर हम थे सर 15 से 20 लोग थे सर। गाड़ी पे थे, पैदल चल रहे थे? मतलब हम सामान वगैरह लोड कर रहे थे सर ऊपर के लिए, दराली के लिए, मतलब निकलने ही वाले थे, तब तक ऊपर से वो बादल फट के आया सर। रेस्क्यू करने की तो उन्होंने बोला भी और भी आदमी आ जाओ रेस्क्यू, यहाँ भी काफ़ी दिक्कत है। तो जब जा रहे थे और अचानक एकदम फिर फ्लड आ गया जी, उसमें हम काफ़ी जने फंस गए, उसमें भी कुछ को बचा लिया, कुछ को नदी में भी चले गए। आपके साथ कितने लोग होंगे सर जो अभी तक मिसिंग हुए? सर ये तो हम बता नहीं सकते क्योंकि हम भी लोकल हैं। फिर भी जिस टीम में आप थे सर उस टीम में तो पता होगा। हम सर 15-16 जने थे। अच्छा हाँ जी। उसमें से कितने सुरक्षित हैं सर? जहाँ कम से कम जो है 8-10 है इधर। देखिए लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो प्रगतिशील है, लेकिन कल जिस प्रकार से मौसम साफ रहा और एकदम रेस्क्यू ऑपरेशन चला जा रहा था, लगातार लोगों को निकाला जा रहा था, उन तक मदद पहुंचाई जा रही थी। निश्चित तौर पर ये खराब मौसम की वजह से जो हमारे हेलीपैड पे हेलीज रुकी हुई हैं और हेलीकॉप्टर रुके हुए हैं, वो सब लोगों की मदद के लिए एकदम इंतजार में है। उसमें निश्चित तौर पर ये खराब मौसम के कारण ये समस्या तो उत्पन्न होगी, लेकिन फिर भी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आपदा स्थल पर लगातार मौजूद हैं, लगातार हर चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं। शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे, SDRF NDRF की टीम अलर्ट मोड में है। तो निश्चित तौर पे ये खराब मौसम इस समय बहुत बड़ी
प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन उम्मीद है कि जिस प्रकार से शासन प्रशासन मुख्यमंत्री जी और SDRF NDRF तैनात हैं, हमारे हेलीकॉप्टर्स तैनात है, निश्चित तौर पर हमारी जनता को किसी भी प्रकार से नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली में खीर गंगा में ये पहली बार नहीं हुआ कि उसका जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास के क्षेत्र को नुकसान हुआ है। हालांकि इससे पूर्व की आपदाओं में वहां पर जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी वहां पर ना ही स्थानीय लोग चेते और ना ही शासन प्रशासन की ओर से वहां पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम किए गए, जिसका खामियाजा धराली के निवासियों को भुगतना पड़ा। अब देखना होगा कि सरकार नदी नालों के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थान दे पाती है, ये आने वाला समय बताएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।